हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर किरण शमशेर। वेलकम टू मेडिकल हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो खवातीन प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती कि हैं कि वो कब प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। कुछ खवातीन को पीरियड शुरू होने से पहले ही पेन शुरू हो जाता है और वो खवातीन सोच रही होती हैं कि क्या उनको पीरियड आ जाएंगे या ये जो दर्द हो रहा है उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या हमल ठहर चुका है। आज हम आपसे बात करेंगे कि पीरियड आने से पहले आपको ये 3 किस्म का दर्द होता है जो मैं आपको बताऊंगी। तो तैयार हैं और मेरी बात गौर से सुने। आपके लिए गुड न्यूज़ जल्द आने वाली है। आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आपको हमल हो चुका है। अगर 3 किस्म के दर्द होते हैं तो इसका मतलब है कि हमल ठहर गया है। प्रेगनेंसी कंसीव करने की निशानदेही करते हैं ये 3 किस्म के दर्द। और मैं आपको बताऊंगी जो सबसे पहला दर्द है, पहली टाइप का दर्द आपको उस वक़्त होगा जब आपके अंदर एग रिलीज़ होगा। मतलब आपकी ओवरी से अंडा ख़ारिज होगा, उसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं। ये जो दर्द होगा, ये पेट के एक साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा या फिर लेफ्ट साइड पे होगा। जिस साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होगा, उस साइड पे पेन भी होगा। ये हल्का-सा पेन होता है, 1 या 2 दिन रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ये एक अच्छा साइन होता है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रही हैं आप। एग रिलीज होने के बाद फ्लैपिंग ट्यूब में आ जाएगा और वहां पर आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलकर एम्ब्रियो बन जाएगा और हमल ठहर जाने का सफर शुरू हो जाएगा। अब ये जो एवोल्यूशन का पेन होता है, ये आपको कब होगा? जब आपके पीरियड खत्म हो गए हैं। तो पीरियड ख़त्म होने के बाद जब 1 हफ़्ता गुज़र चुका हो, तो उसके आगे जो 5-6 दिन होते हैं, उन दिनों में आपको किसी भी दिन इस किस्म का पेन हो सकता है, जो कि आपको ओव्यूलेशन का दिन होता है। और उस दिन आपको पेन के साथ-साथ वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो बिल्कुल पतला होता है। अंडा ख़ारिज होने की अलामत है। अब आते हैं दूसरे किस्म के पेट दर्द के बारे में बात करते हैं, जो हमल ठहर जाने ही की अलामत है। ये जो दर्द होता है, ये पीरियड में ही होता है। ये दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है। एक तरफ हो सकता है या दोनों तरफ भी हो सकता है। और टाइमिंग भी वही होती है जब आपको पीरियड आने वाले होते हैं। ये 2-3 दिन पहले हो सकता है आपको पीरियड की डेट या पीरियड के 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है। और अगर ये दर्द आपको हो रहा है और पीरियड आपको नहीं आ रहे और कभी ऐसा लगता है कि पीरियड आएँगे और कभी ऐसा लगता है कि पीरियड नहीं आएँगे, तो इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, हमल ठहर चुका है। तो इस दिन को इम्प्लांटेशन भी कहते हैं कि जब फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर जब आपका एग और स्पर्म मिल गया और एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो फिर फ़्लोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस के अंदर आ गया। एम्ब्रियो फिर मतलब आपके बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ना होता है और वहाँ पर फिर बच्चेदानी के अंदर ही बच्चे की ग्रोथ होती है। और वहाँ पर जब एम्ब्रियो जुड़ता है उस वक़्त ये पेन होती है। इसको इस पेन को इम्प्लांटेशन की पेन भी कहते हैं। तो उस वक़्त एम्ब्रियो की तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो उस वक़्त जब ये पेन होगा तो फिर ये पेन आपको 2-3 दिन जारी रह सकता है। उस वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि उस वक़्त आपको जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग 2-3 ड्रॉप आ सकते हैं। जो कुछ ख़वातीन महसूस करती हैं और कुछ ख़वातीन महसूस नहीं करती। लेकिन अगर ये आपको फ़ील होते हैं तो ये आपके पीरियड्स नहीं होते। ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। ये भी एक साइन है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने का। फिर इसके साथ-साथ आपने दूसरी अलामत ये भी गौर करना है कि जब आपको इम्प्लांटेशन होती है उस वक़्त आपको पेन भी हुआ है और साथ में आपको ब्लीडिंग भी होती है इम्प्लांटेशन की। तो क्या कुछ और अलामात भी आपके अंदर फ़ील हो रही हैं, जो कि प्रेगनेंसी की अलामात हो सकती हैं? आपको मतली की शिकायत हो सकती है, आपको सर दर्द रह सकता है, आपको हल्का-सा टेम्परेचर भी हो सकता है। इसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं शुरू-शुरू में। आपको प्रेगनेंसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं और बार-बार यूरिन की वजह से आपको वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है।
यूरिन जब आपको बार बार आता है, ये भी एक अलामत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की। इसके अलावा आपको थकावट का एहसास होगा, कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा और आपके मुंह का जायका भी चेंज हो जाएगा और मुंह में थूक भी ज्यादा बनने की अलामत है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब बात करते हैं तीसरे किस्म के पेन के बारे में। ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद हार्मोन्स की वजह से होता है और पेन हल्का हल्का होता है, पेट में गैस की भी शिकायत रहती है और जिसकी वजह से पेन होता है। ये अलामत भी है प्रेगनेंसी कंसीव करने की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टे हेल्दी। शुक्रिया।